गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत का चैप्टर 3 नादान दोस्त, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। नादान का अर्थ होता है भोला भाला नासमझ। दोस्त, दोस्त मतलब मित्र, आप लोग जानते हैं। तो बच्चे जो नादान होते हैं, भोले भाले होते हैं, नासमझ होते हैं, तो अपनी नासमझी में कई काम वो ऐसे कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, दूसरों के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिससे उसमें दूसरों का भला ना होके कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है। उसमें उन लोगों का कुछ ना कुछ काम बिगड़ जाता है। तो इसी के ऊपर ये कहानी है, नादान दोस्त। केशव और श्यामा, यहाँ पे दो भाई बहन हैं, उनकी ही ये कहानी है। आपने अभी देखा होगा कि आपके घरों में वेंटिलेटर पर या फिर छज्जे पे चिड़िया अंडे देती है, चिड़िया घोंसला बनाती है गर्मी के समय में। लगभग आपने सबके घरों में देखा होगा। तो उसी पर ये कहानी है गर्मी के समय का, जब गर्मियों की छुट्टियां जैसे अभी आपकी चल रही हैं, तो गर्मियों की छुट्टियों के समय की कहानी है। गर्मियों की छुट्टियों में आपको क्या किया जाता है? दोपहर में डांट डपट के ज़बरदस्ती सुलाया जाता है। मम्मी आपको कैसे सुलाती हैं? चलो सो जाओ और टीवी देख लिया। तो इसमें उन सब के बारे में भी बताया गया है कि बच्चे दोपहर में क्या बदमाशी कर रहे थे। केशव और श्यामा दो भाई बहन थे। उनके घर के कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निश का अर्थ है जो आपको वेंटिलेटर होता है, बाहर का छज्जा होता है, उसमें चिड़िया ने अंडे दिए थे। और दोनों भाई बहन उसको आते जाते चिड़िया को देख रहे थे। उनके मन में ये खलबली थी कि आखिर ये चिड़िया कर क्या रही है। और दोनों जब सुबह आँख मलते उठते सुबह सुबह, तो देखते चिड़िया और चिड़ा दोनों वहाँ पर बैठे हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को मालूम नहीं क्या मज़ा मिलता था। दूध और जलेबी की सूध भी न रहती, मतलब वो नाश्ता भी नहीं कर दे। उनके मन में ये तरह तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, अंडे किस रंग के होंगे, अंडे कितने होंगे, अंडे क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा, जैसा सवाल आपके मन में भी आता है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला उन लोगों के पास कोई नहीं था, क्योंकि उनकी माँ घर के काम धंधे करती रहती थी और उनके बाबूजी क्या करते थे? पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। दोनों बच्चे आपस में ही ये सोचते रहते कि आखिर ये चिड़िया के अंडे कैसे होंगे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे। अब वो सोचती कि छोटी थी तो सोचती बच्चे तुरंत उड़ जाएंगे, जैसे ही अंडा फूटेगा बच्चे उड़ जाएंगे। लेकिन केशव बड़ा था, बड़ा विद्वानों के जैसा समझाते हुए बोलता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। पर का अर्थ है यहाँ पे पंख। तो वो उसको समझाता। अब दोनों ये सोचते कि बच्चे क्या खाएंगे, बच्चों को चिड़िया बेचारी कैसे खिलाएगी। उनके मन में ये सवाल आता, इतना दाना कहाँ से पाएगी। अब दोनों इस मुसीबत का अंदाज़ा लगाते लगाते घबरा उठे। दोनों ने ये फैसला किया कि चलो हम दोनों मिलके कार्निश के ऊपर थोड़ा सा दाना पानी रख देते हैं। और केशव बोलता है, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा खुश होकर बोली कि जब तब तो चिड़िया को अगर चारा मिल जाएगा तब वो कहीं नहीं जाएगी, मतलब हमारे घर में ही रहेगी चिड़िया। केशव बोलता है, क्यों, कि जब वो उसके मुझसे दाना पानी मिल जाएगा वो कहीं नहीं जाएगी, घर में ही रहेगी, उनको ये लगता था। तो श्यामा पूछती है, क्यों भैया, बच्चे को धूप नहीं लगती होगी। तो उन्हें ये लगता था बच्चे को धूप लग रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं चिड़िया के। वो सोचते हैं कि अब उन क्या बनाया जाए, रहने का इंतजाम किया जाए चिड़िया के बच्चों के लिए। अभी तो बच्चे निकले भी नहीं थे, अंडे ही थे। अब वो क्या करते हैं, प्याली रख देते हैं, और चिड़िया जो आएगी, अब चिड़िया अपने अंडे सेएगी तो चिड़िया वहाँ पे बैठती थी, तो चिड़िया के लिए वो क्या रख देते थे, रखना चाहते थे पानी, दाना, और उसके लिए कुछ ऐसा छत बनाना चाहते थे जिससे उसको धूप भी ना लगे, वो उसे आराम देना चाहते थे। बच्चे बहुत नादान होते हैं, बहुत भोले होते हैं। तो उनके मन में ये बिल्कुल नहीं आया कि ऐसा करने से चिड़िया उड़ जाएगी या चिड़िया के अंडे फूट जाएंगे। अब दोनों लग जाते हैं चिड़िया को दाना पानी देने में। अब क्या करती है श्यामा, मांस की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल आई। मतलब चुपके से, आँख बचाकर आना मतलब चुपके से आना, यहाँ मुहावरा है आँख बचाना। तो चुपके से वहाँ से मटके में से चावल निकाल के आती है। केशव एक प्याली में
और क्या करता है, तेल चुपके से, प्याली में तेल रखी हुई थी प्लेट में, उसको चुपके से नीचे गिरा देता है, उसको साफ करता है, उसमें पानी भरता है और चिड़िया के लिए पानी ले जाता है। चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? चांदनी मतलब ऊपर से उड़ाने के लिए, चिड़िया का घर बनाने के लिए। अब क्या करते हैं, दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर ये चांदनी कहाँ से लाएं हम। तो वो क्या करती है कि श्यामा बोलती है, वो तो दोनों को क्या करना चाहते थे, चांदनी लगाना चाहते थे ऊपर से। तो श्यामा से बोलता है केशव, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आओ, अम्मा जी को मत बताना, मम्मी से चुपके चुपके। तो टोकरी ले आके रख देते हैं। और वो क्या करना चाहते हैं, वो श्यामा बोलती है, वो तो बीच से फटी हुई है, उसमें से तो धूप चली जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिम्मत कर लूँगा, मतलब कोई ना कोई आइडिया लगा लूँगा। श्यामा दौड़कर टोकरी लेके आती है और उसके बाद श्यामा मन में सोचती है, वाह भैया कितने चालाक हैं, उनके पास कितना आइडिया है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद भी सो गई। लेकिन बच्चों को नींद कहाँ आ रही है, जैसे कि आप करते हो। जब आपकी मम्मी सो जाती है, आप चुपके से उठ के गेम खेलने लगते हो, टीवी देखने लगते हो, या फिर कुछ ना कुछ बदमाशियाँ, या फिर फ्रिज से आइसक्रीम निकाल के खा लेते हो, या फिर और कुछ ना कुछ बहुत सारे बदमाशियाँ आप करने लगते हो। ऐसे ही श्यामा और केशव दोनों ने क्या किया, चुपके से उठ गए। जैसे ही माँ की आंख बंद हुई, दोनों उठे और वहाँ से फुर। उसके बाद क्या होता है कि दोनों क्या करने चले जाते हैं, चिड़िया को देखने, उसके लिए घर बनाने। और दरवाजे की सिटकनी उन्होंने खोली, अंडों की हिफाजत की तैयारियां करने लगे। एक स्टूल उठाया और उसके चौकी के ऊपर लगाया स्टूल को, और स्टूल की चारों टांगे बराबर नहीं थी, वो इधर उधर हिल रही थी। और वो केशव श्यामा को डांटता है, अच्छे से पकड़, टेढ़ी मेढ़ी हिल रही है, मैं गिर जाऊंगा, उसको गिरने का डर है। क्या बोलते हैं, बेचारी क्या करना चाहती थी कि बार बार देखना चाहती थी कि अंडे कितने हैं, क्योंकि केशव तो ऊपर चढ़ चुका था, श्यामा ने देखा नहीं था कि अंडे कहाँ पे हैं। और कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे, उस पर 3 अंडे थे। तिनके मतलब चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए कुछ कुछ वहाँ पे रख रही थी उठा के, उसके साथ साथ 3 अंडे भी थे। घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं था। अब कार्निश पे चूंकि रखा हुआ था, तो पेड़ जैसे घोंसला कहाँ से बनेगा, लेकिन तिनके वहाँ पे इकट्ठे किए गए थे। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया, मतलब कितने बच्चे हैं? केशव बोलता है, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा बोलती है, जरा हमें दिखा दो भैया कितने अंडे, बेचारी उसको भी देखने का मन हो रहा था। केशव बोलता है, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हैं। अब उन्हें ये लग रहा था कि अंडे तिनके पे पड़े हैं तो उसमें से सब बच्चे निकलेंगे, तो वो तिनके उन्हें चुभेंगे, तो नीचे वो कुछ बिछाना चाहता था। लेकिन चिड़िया तो वो अपने घोंसले में ही रहती है, उन तिनके के ऊपर ही अपने अंडे को फोड़ती है। उसको सहेज के रखी थी चिड़िया अंडों को। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती का टुकड़ा ले आती है और उसको गद्दी की तरह बिछाकर और उस पे अंडे रख देते हैं। और श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी भी लेकर आ जा। दाना और पानी भी लेने जाती है। श्यामा प्याली और चावल लेके आ जाती है, उन्होंने रख दिया उसका दाना पानी, उसका बिस्तर भी लगा दिया अच्छे से। अब हमको भी चढ़ा दो भैया, बेचारी बार बार बोलती है, तो गिर पड़ेगी। और क्या बोलती है, नहीं गिरूंगी, गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, उन्हें ये लगता है कि हमने अंडों को बिस्तर पे रख दिया, चिथड़ों के ऊपर रख दिया, उसे दाना पानी भी दे दिया, अब वो तो बहुत आराम से हैं। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी, क्योंकि जब चिड़िया अपना घर बनाती है, वहाँ पे अपने अंडे रखती है, तो अगर उसमें कुछ भी अगर बदलाव वह देखती है तो उसे ये लगता है कि ये मेरे अंडे नहीं हैं, और वहाँ से वो उड़ जाती है। अब वो बच्चे सोचते हैं कि आखिर चिड़िया उड़ क्यों रही है, वो बैठ क्यों नहीं रही, हमने तो आराम के सारे सामान वहाँ पे रख दिए हैं। श्यामा ने आंखों में आंसू भर कर कहा,
तुमने मुझे दिखाया नहीं, मैं अम्मा जी से कह दूँगी। अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। दोनों भाई बहन झगड़ा करने लगते हैं। और तो श्यामा बोलती है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव बोलता है, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, मतलब सर के 4 टुकड़े हो जाते। तो हो जाते तो हो जाते। श्यामा बोलती है, देख लेना, मैं कह दूंगी। अभी वो बोलती है कि अब मैं अम्मा से कह दूंगी कि तुमने ऐसा ऐसा किया है। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुलता है और अम्मा जी निकल आती हैं, आंखों को धूप से बच। अब क्या बोलती हैं कि तुम दोनों दोपहर में क्यों निकल आए? अम्मा को गुस्सा आता है, मैंने कहा न था कि दोपहर को निकलना नहीं। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था। वैसे भी श्यामा को गुस्सा आया था केशव के ऊपर, उसने फटाक से बोल दिया किवाड़ केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। अभी वो सोचती थी कि अभी बोल दूंगी तो फिर मार पड़ेगी, इसलिए उसने क्या किया कि वो अभी मन में सोचा उसने कि किवाड़ तो केशव ने खोला था, कि मैं फटाक से बोले देती हूँ। लेकिन नहीं, उसने नहीं बोला। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। अगर वो पिट गए तो बाद में श्यामा भी पिटेगी। केशव दिल में कांप रहा था, कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे ना, इसलिए वो भी सोच रहा था कि श्यामा कह देगी तो आज तो मेरी खैर नहीं है। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, पर इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। वो सोचती थी कि या तो मैं भी भैया के साथ पिटूंगी, या फिर वो सोचती थी कि बेचारा भैया पिट जाएगा। माँ दोनों को डांट डपट कर कमरे में ले जाती है। 4 बजे जब अचानक श्यामा की नींद खुलती है, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ही नहीं था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। टोकरी क्या हुआ था? गिर गया था हवा में। वह उल्टे पांव दौड़ते हुए, उल्टे पांव दौड़ना मत, बहुत बहुत तेज़ी से दौड़ना, कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा वह बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे टूटे पड़े हैं। बेचारे बच्चों ने कितनी मेहनत की थी अंडे के पीछे। उनमें कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल रही थी। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई थी, मतलब चूने की सी चीज़ बाहर निकल रही थी। उस अंडों के भीतर से वो तरल पदार्थ निकल रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डर जाना, चेहरे का रंग उड़ना मतलब डर जाना। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ दोनों बच्चे देखने लगते हैं और श्यामा पूछती है, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव करुण स्वर में बोलता है, अंडे तो फूट गए। श्यामा बोलती है, और बच्चे कहाँ गए? केशव बोलता है, तेरे सर में, देखती नहीं अंडे में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों यहाँ वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? सोटी मतलब समझ गए होंगे आप, स्टिक, छड़ी। अम्मा जो आपको लेके दौड़ाती है, आपकी मम्मी, जब आप बदमाशी करते हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे फूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे देखा और गुस्से में बोली, तुम दोनों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडे को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बनकर खड़ा था। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। तू वहाँ पहुँचा कैसे? अब वो सारी कहानी बताते हैं कि हमने स्टूल के सहारे वहाँ पे पहुँचा, अंडों को क्या किया, उस पे रखा, धोती के टुकड़े पे रखा, दाना पानी दिया। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरे हैं अम्मा जी? अम्मा बोलती हैं, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने, अम्मा जी बोलती हैं। केशव रोनी सूरत बना लेता है, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था। बेचारा बच्चा नादान, उसे क्या पता कि वो तो बच्चों को, अंडों को थोड़े आराम से रखना चाहता था उन्हें। हाँ, माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने इसका सत्यानाश कर डाला था। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी नहीं आई। तो ये ऐसा होता है कि जब आप चिड़िया के अंडे को छू देते हो तो वो उन अंडों को गिरा देती है, वो फोड़ देती है, उसमें से फिर बच्चे नहीं निकलते हैं।
इसलिए आप भी ऐसा कभी मत करना। जब चिड़िया ने अंडे दिए हो तो उसे आप अपने हाथ से छूना मत, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कभी कभी रखना नहीं। जहाँ हैं जैसे हैं उन्हें वैसे ही छोड़ दीजिए। अगर चिड़िया देखेगी कि अंडों को किसी ने छुआ है या इधर उधर हुआ है, छूने से भी उसे पता चल जाता है, तो वो अपने अंडे गिराकर फोड़ देती है। उसे लगता है कि ये मेरे अंडे नहीं हैं, अंडे दूषित हो गए हैं। तो ये था आपका नादान दोस्त। बेचारे बच्चों ने नादानी कर दी थी, इसका उन्हें अफसोस भी था। तो अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।